तुम अहोरात्र 2:30 बजे हमारे मंदिर आए और वो उद्घोष किया और 13वां ज्योतिर्लिंग बन जाएगी। इस क्या प्रेरण किया आपने? बन जाएगी नहीं, बन गया है। बन गया जो अपनी चीज़ बन शक्ति। गया है उसको हाँ, बन जाएगी क्या, ये तो भविष्य काल है। मैं आपको वर्तमान में वहाँ बना कर आ गया 13वां ज्योतिर्लिंग। कोई वहाँ के लोग दुखी थे, किस लिए दुखी थे? उस जगह पे नवग्रह का स्थापना हुआ है और कोई साधारण लिंग नवग्रह को संभाल नहीं सकता है। वो स्वयं शिव आकर के मतलब उस जगह पे प्रदान करें या वो स्वयं उपस्थित रहें तो वो जो है ज्योतिर्लिंग बन करके नवग्रह का रक्षा कर सकता है और सब जनता का रक्षा हो सकता है। इसलिए हमने नवग्रह को देखा। इसीलिए मैंने देखा नहीं था, मैंने बोला वहाँ, और पहले मैं वहाँ अचले पर ही सोचा कि मैं रात को मंदिर खुल गया तो मैं 2 मिनट मिल करके और यहाँ से चला जाऊँगा। परंतु जब देखा वहाँ नवग्रह की पुकार हुए कि मैं बहुत दुखी हूँ इस जगह पे, तो कारण मैं समझ गया, मेरे बिना दुखी थे। इसलिए स्वयं उस जगह पे प्रवेश दिया मैंने प्रदक्षिणा करके, और वहाँ पे 13वां ज्योतिर्लिंग का हमने उद्घोष किया। और उद्घोष करने के बाद में वो 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाएगा। किसी में ताकत नहीं है जो रोक सके। मैं जो कर रहा हूँ वो 18 पुराणों में नहीं होगा, चारों वेदों में नहीं होगा और चारों युगों में नहीं हुआ होगा। जो कर रहा हूँ ये नया होगा बेटा, नया होगा, नया होगा, नया होगा। जिसको आप क्या बोलेंगे गुरुजी, जिन्होंने आपको वो मान नहीं सकते उनको क्या बोलेंगे? उनके लिए आप चिंता मत करो। तुमको जगत का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है, वहाँ नवग्रह द्वारा सबका कल्याण होना है। ये तो हर समय रहा है, द्वापर त्रेता में भी, सतयुग में भी। जहाँ राक्षस होते हैं कुछ नहीं मानते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों की आस्थाएं हैं, आस्थाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, कोई बदल नहीं सकता। वो 13वां है और उसको कोई बदल नहीं सकता है। बेटा मैं जो कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है। मैं जो हूँ मैं नहीं हूँ, वो हूँ। जब मैं आया उस लिंग के ऊपर चढ़ने की किसी की ताकत मानव का नहीं होता है बेटा। मैं स्वयं उसका प्रदक्षिणा किया तो समझ सकते हो मैं कौन हूँ। मैं नहीं था, वो थे। तो मैं जिस विषय में पूछ रहे हो हम वही बता रहे हैं कि दुनिया का चिंता नहीं करना, दुनिया को नहीं सोचना, दुनिया का कल्याण कैसा होता है उसको सोचना। और कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। वहाँ जनता, जब से मैं वहाँ ज्योतिर्लिंग का उपाधि देकर आया हूँ, आप बोलो कितने लोगों को उसको खुशी और फल प्राप्त हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। पहले से अधिक उस जगह का सब कुछ होने लगा कि नहीं? शुरू हो गया सभी। वहाँ बिजलियाँ गिरती थी, वो बिजलियाँ भी रुक जाएंगी बेटा, बिजलियाँ भी रुक जाएंगी। बिजलियाँ इसलिए गिरती थी, नवग्रह दुखी थे। नवग्रह स्थापना कभी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग सादा अगर रख दिए तो वहाँ नवग्रह का स्थापना नहीं होना चाहिए। नवग्रह को संभालने की ताकत सिर्फ ज्योतिर्लिंगों में होता है और साधारण लिंगों में नहीं होता है। साधारण जो शिवलिंग होता है उसमें नहीं होता है। और यहाँ नवग्रह स्थापना हो चुके थे। नवग्रह के पुकार से हमने ये किया है बेटा 13वां ज्योतिर्लिंग का उद्घोष। इसलिए आप निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के हम अभी निश्चिंत से धर्म प्रचारक या और वहाँ बेटा खुद ही जो आएगा एक बार खुद ही समझ जाएगा, खुद ही समझ जाएगा। कभी भी बेंगलुरु मैसूर या इधर उधर आते हो, कभी भी आओ सत्कार ले लो, मैं आते रहिए। उनका जो जन्मदिन है, उनका जो जन्म का दिन है, वो दिन को मुझे 1 महीना पहले बताना। जरूर बताएंगे, हाँ? जरूर बताएंगे उनका 14 हाँ, वो मैं उस समय अवश्य
मैया के साथ पधारूंगा। और अगर आपको ऐसा लगे तो बुलाना है, नहीं तो हमको नहीं बुलाना है। हम हर जगह वैसे ही रहते हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम चले जाते हैं। जय सिया राम। आयुष्मान बेटा, आयुष्मान। जगत कल्याण के लिए सब कुछ अच्छा होना है। और वहाँ पे लोग दुखी रहते हैं, कितने लोग आते हैं अपनी बाधाओं को लेकर, कितने लोग रोते रोते आते हैं उस मंदिर में, दूर से ही रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ क्या ज़रूरत था, क्या नहीं था। इसीलिए हमने ज्योतिर्लिंग की उपाधि दी है। वो ज्योतिर्लिंग है और 13वां ज्योतिर्लिंग है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अमावस पौर्णिमा में करीब 15 से 25 हज़ार मिल उधर जमा होते हैं। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। अभी 25,000 का नाम छोड़ देना, वहाँ लाखों की भीड़ लगेगी। जय श्री राम। जय जय श्री। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.